हेलो ऑल, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। और जो यहां पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो है सबसे पहले बहुत सारी लाइंस जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो रखा है। पहला है जॉनसन लाइन, वो क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। दूसरा मैकडोनल्ड लाइन क्या है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। मैकमोहन लाइन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में गालवान इंसिडेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे डोकलाम इंसिडेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पैंगोंग लेक का जो स्टैंड ऑफ है वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में यहाँ पे। तवांग इंसिडेंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये सब बताऊंगा कि रीजन क्या है, क्या ऐसे रीजन है जिस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक है बने हुए हैं। और रिसेंट आपने सुना होगा कि पूरी तरह से तो खैर नहीं, लेकिन हाँ अगर 2020 के अंदर जो सिचुएशंस थी बॉर्डर पे उस पे वापस जाने की बात की गई है। कजान रशिया के अंदर आपको देखेंगे यहाँ पर कुछ बातचीत भी हुई थी मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कि 5 साल बाद मिल रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जस्ट ब्रिक्स समिट हुआ था, उससे पहले ही अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडिया ने जो चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो वापस थोड़े कम खत्म नहीं किए हैं। कम इसलिए हो गए हैं कि 2020 वाली सिचुएशन पर वापस चले जाएंगे, बस इतना ही बोला गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत दोस्त हो गए एक दो हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक दो जो चीजें हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर आपसे आर्डेक जॉनसन लाइन की। ये आपको बारे में पता होना चाहिए। देखिए हुआ क्या था 1865 के अंदर, ठीक है। कब 1865 के अंदर अगर हम बात करें, ब्रिटिश उस टाइम पर हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, आपको पता होगा पूरा इंडिया किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर का कंट्रोल में था। और ब्रिटिशर्स की ट्रीटी हो रखी थी किसके साथ में, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर आर्डेक जॉनसन लाइन के अंदर। जो आर्डेक जॉनसन लाइन है ये क्यों डिमार्केशन कर रही थी, मतलब ये प्रपोज किया गया था कि हम क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएंगे बिटवीन चाइना एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे ये बोला गया द आर्डेक जॉनसन लाइन इज द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर ड्रॉन बाय सर्वेयर विलियम जॉनसन एंड रिकमेंडेड बाय जॉन चार्ल्स आर्डेक एज द ऑफिशियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि साहब ये क्या है, ऑफिशियल बाउंड्री है किसकी, इंडिया की। और यहां पर इट अबट्स चाइना जिंजियांग एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अगर हम बात करें चाइना का जो जिंजियांग स्टेट है वो और तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है उसको ये अलग करती थी किसके, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। इसको प्रपोज किया गया था। अब खास बात क्या है, ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये मैंने नहीं बनाई, ये जो रेड कलर की लाइन है ये ट्रेडिशनल बाउंड्री है किसकी, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और इसको ये क्या बोलते हैं, जॉनसन लाइन बोला जाता है, समझना, ठीक है। ऑल दो यहां पर चाइना ने इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात अलग है, लेकिन ये बनाई गई थी आर्डेक जॉनसन लाइन, यहां पर ये बन गई थी। और इसके बाद में इस पूरे एरिया में प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही क्या था, यहां पर पूरा डोमिनेंस बना रखा था। चाइना ने उस टाइम पर यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया था। समझ में आ गया, इसको जॉनसन लाइन बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक ध्यान रखना, इंडिया क्लेम करता है जॉनसन लाइन क्या है, एक्चुअल क्या है, बाउंड्री है किसके बीच में, चाइना और किसके बीच में, इंडिया के बीच में। अब एक और चीज सुनिए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने आग लगाने के लिए एक और काम कर दिया था। यहां पे मकार्टने मैकडोनल्ड लाइन भी यहां पे प्रपोज की गई थी। क्या की थी यहां पे, मकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। ये क्या करती थी, अब वो जो जॉनसन लाइन था उसके अंदर आप देखेंगे जो अक्साई चीन रीजन था, जो क्या है यहां पर, ये अक्साई चीन रीजन दिख रहा है आपको यहां पे, ये किसके अंदर था, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मैकडोनल्ड लाइन के अंदर, यहां पर यह बोला गया द मकार्टने मैकडोनल्ड लाइन वाज ए बाउंड्री प्रपोजल बाय ब्रिटिश राज फॉर द बॉर्डर बिटवीन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइनीज मैनेज टेरिटरी ऑफ जिंजियांग एंड तिब्बत। और यहां पर यह बोला गया कि जो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है ना, ये किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। इस लाइन में ये बोला गया The line was proposed by British Indian government to China in 1899 via its envoy in China, Sir Claude MacDonald. The Chinese government never gave any response to the proposal. Chinese government ने आज तक अगर बात करें कोई भी इन्होंने प्रपोजल इसको ना तो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब समझिए, आप यहाँ पे ये जो आपको अगर मैं टेक्निकली बात करूं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर की दिख रही है ना, यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा तो दिखेगी नहीं, तो ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है आपकी मकार्टने मैकडोनल्ड लाइन, जो
1899 में इनफॉर्मली एक्सेप्टेड बाय चाइना अंटिल 1959। चाइना ने इनफॉर्मली क्या कर रखा था, इसको एक्सेप्ट किया हुआ था। क्या कह रहा था इसने, चाइना ने एक्सेप्ट किया था। इनफॉर्मल था, कुछ अटैक किया नहीं, कुछ को कब्जाया नहीं, तो मतलब इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था इनफॉर्मली। बाकी अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये है, मतलब हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉनसन लाइन, जिसको हम क्या मानते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये आपको रेड कलर की दिख रही है, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पे भी मैं आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन समझ में आ गया आपको। अब हम वापस चलते हैं किसके ऊपर, अब मैं आपको यहां पर थोड़ा इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पे अब इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, इंडिया का अगर हम बात करें लद्दाख के साथ में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश साथ में जो पूरी बॉर्डर शेयर होती है, के साथ में चाइना के साथ में, तिब्बत के साथ में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पूरी बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी के टाइम पे बताएंगे आपको आगे बोलते, ठीक है। तो यहां बोला इंडिया शेयर्स 3488 किलोमीटर बाउंड्री। अब खास बात क्या है, ये जो एक्चुअल बाउंड्री नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इंटरनेशनल बाउंड्री मान रखे हैं अभी हमने, ठीक है। एक्चुअल बाउंड्री अगर बात करें, इंडिया जो शेयर करता है चाइना तिब्बत का, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन अभी इसको मान रखा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पे, बाउंड्री विद चाइना अलोंग विद लद्दाख। क्वेश्चन पहला आपसे पूछेगा कि भाई ये बताइए कि इंडिया चाइना के साथ में कौन कौन से जो यूटी है या फिर स्टेट्स है वो बाउंड्री शेयर करता है, बोलेंगे लद्दाख, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम, फिफ्थ अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये सारे क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें चाइना इंडिया बॉर्डर को जनरली 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। पहला है वेस्टर्न सेक्टर वाला एरिया, बताएंगे क्या है, टेंशन मत लीजिए। दूसरा है सेंट्रल या मिडिल सेक्टर वाला, तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर वाला। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की, तो मैं ऊपर वाला हिस्सा यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, नॉट टू स्केल है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है वेस्टर्न वाला सेक्टर, मतलब जो लद्दाख वाला हिस्सा दिख रहा है। बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिडिल सेक्टर वाला। और सिक्किम, अगर मोस्टली बात करें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर वाला हिस्सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्टर्न। ये कौन सा है, वेस्टर्न, ये क्या है मिडिल वाला, और ये क्या है ईस्टर्न सेक्टर वाला हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे, इसको बांटा गया है 3 हिस्सों में। अब बात करते हैं पहले किसकी, वेस्टर्न सेक्टर वाले की बात करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट ईयर आप देखेंगे, लास्ट ईयर 2020 के अंदर यहाँ पर आपको गालवान क्लैशेस देखने को मिला था, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन दिस सेक्टर इज ओवर अक्साई चीन। इंडिया क्लेम्स इट एज अ पार्ट ऑफ लद्दाख व्हाइल चाइना क्लेम्स इट इज पार्ट ऑफ जिंजियांग रीजन। मतलब जो चाइना का जिंजियांग स्टेट है उसकी बात कर रहा है। जॉनसन लाइन वॉज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1865 दैट एक्सटेंडेड अप टू द कुनलुन माउंटेन्स एंड पुट अक्साई चीन ऑन द मैप इन द देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब के प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इन जॉनसन लाइन के अंदर क्या करते था, जो आज अक्साई चीन है उसको डाल दिया गया था। चाइना ने कुछ नहीं कहा, चाइना ने उस टाइम पे इसको कब्जाया भी नहीं था। अगर देखे तो ये किसके कंट्रोल में था, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बट होता क्या है, मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन वापस आती है 1899 के अंदर। यहाँ पे 90s की बात करें तो यहाँ पे 1899 के एक्सेप्ट बात करें तो, और पुट द रीजन अक्साई चीन इन अंडर चाइनास कंट्रोल। वो चाइना कंट्रोल में डाल देते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं? पहले क्या किया उन्होंने, जॉनसन लाइन खींची, फिर बाद में मकार्टनी लाइन खींच दी, मैकडोनल्ड लाइन खींच दी, और फिर उन्होंने चाइना को यहाँ पे। हालांकि चाइना ने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। आप समझिए यहाँ पे, इंडिया कंसिडर जॉनसन लाइन एज द राइटफुल नेशन बॉर्डर विद चाइना, while on the other hand China consider McDonald line as the rightful border with China, India। मतलब अब वो मानते हैं, अब वो कहते हैं कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये अगला क्या है, करंटली द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया लद्दाख फ्रॉम अक्साई चीन विच इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। अगर बात करें अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या करती है, इंडिया और चाइना क्या करती है, सेपरेट करती है। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आइडिया क्या है वो भी बताएंगे आपके साथ में, ठीक है। ये दोनों अभी करंटली चलती है। क्लियर यहां तक? तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्यूट कहां से है। जॉनसन लाइन को हम मानते हैं, वो मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं। फिर यार्डेक जॉनसन लाइन में बता दिया आपको, यहाँ पे मैकडोनल्ड लाइन बता दिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो ये जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको दिख रहा है इसमें ट्रांस काराकोरम। 1963 के अंदर हम बात करें, सिनो पाकिस्तान
ठीक है, बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर। तो ये एरिया जो है इनके बीच में चाइना और पाकिस्तान में डिस्प्यूट था, तो ये एरिया पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चाइना को दे दिया। बस थोड़ा सा आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सक्षम वैली बोलते हैं, ठीक है, और वैसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है नोट के अंदर, सीनो पाकिस्तानी बॉर्डर एग्रीमेंट 1963। सीनो मतलब चाइना, ये टेंशन मत लीजिए। चाइना एंड पाकिस्तान हैव एन एग्रीमेंट नोन एज द सीनो पाकिस्तान सक्षम वैली टू चाइना, यहाँ पे इसको दे दिया गया। अगला है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर पे सबसे कम बवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ शांति से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस सेक्टर इज रिलेटिवली काम एंड एज डिस्प्यूट इन माइनर वन, बहुत कम माइनर डिस्प्यूट है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें, दो ही चीजें आती हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर दो स्टेट यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। अब खास बात क्या है, ईस्टर्न सेक्टर में पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर क्या करता है, क्लेम करता है कौन, चाइना। क्या कहता है, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा है। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब इसके पीछे क्या रीजन है समझ जाते हैं आपको। 1914 के अंदर क्या शिमला कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में। यहाँ पे समझ में आया कि शिमला को 1914 में, शिमला मतलब हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो शिमला है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ब्रिटिशर्स प्रपोज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आउटर तिब्बत बॉर्डरिंग इंडिया। जो आउटर तिब्बत है क्या लगेगा, इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा, और जो इनर है वो चाइना के साथ में यहाँ पे करेगा। ये यहाँ पर क्या करते हैं, जो अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्री यहाँ पे बोलते हैं कि बनाएंगे। ए बाउंड्री डिमार्केटिंग तिब्बतियन रीजन ऑफ चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज ऑफ इंडिया। ये क्या था, मॉडर्न डे क्या है, अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोलते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज, ठीक है, वाज एग्रीड अपॉन बाय ब्रिटिशर्स एंड तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव व्हिच केम टू बी कॉल्ड मैकमोहन लैंड। क्योंकि मीडिएशन किसने किया था, हेनरी मैकमोहन ने। मतलब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत था उस टाइम पर, ठीक है ना, उन दोनों ब्रिटिशर्स के बीच में, तिब्बत के बीच में आराम से ट्रीटी हो गई थी, और इस लाइन को क्या बोला, मैकमोहन लाइन बोल दिया। यहाँ पे क्या बोल दिया इसको, मैकमोहन। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बत व्हिच वाज नॉट ए सॉवरेन स्टेट एट द टाइम। चाइना कहता है कि तिब्बत तो कभी सॉवरेन नेशन था ही नहीं, तो उसने साइन कैसे कर लिया, हम ये ट्रीटी नहीं मानते साहब, ठीक है। इंडिया ऑन इट्स पार्ट वाइल रिकॉग्नाइज चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। अब लेकिन हमने क्या कर दिया, जो चाइनीज की जो सोवरेनिटी थी किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। कंसीडर मैकमोहन लाइन टू बी ऑफिशियल बाउंड्री, उसको ऑफिशियल बाउंड्री में मान लिया, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, 1962 के अंदर यहां पर जो चाइना है वो अग्रेशन करता था, वॉर हो जाती है, फुल फ्लैश वॉर देखी है, और ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेता है कौन, चाइना। बाद में यूनिलैटरली अगर बात करें, अपनी वॉलंटरी बेसिस पे क्या करता है, पूरा एरिया वापस इंडिया को देता है, और मैकमोहन लाइन से पीछे भी आ जाता है चाइना। समझ में आया, 1962 के अंदर कब्जा लेता है, वो आ जाता है। ड्यूरिंग द 1962 वॉर पीपल लिबरेशन आर्मी ऑक्यूपाइड इट बट दे अनाउंस ए यूनिलैटरल सीज फायर विथड्रॉ रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब मैकमोहन लाइन। अगर हम बात करें तो चाइना यहां पर अरुणाचल प्रदेश में कहता है पूरा पूरा, लेकिन स्पेशली तवांग रीजन की बात करें तो वो कहता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में पर्टिकुलरली हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की वो बात करती है, लेकिन चाइना उसको नहीं मानता बिकॉज ऑफ तिब्बत के साथ में ब्रिटिश इंडिया क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी, ना कि चाइना की। चाइना से कहता है कि तिब्बत तो सॉवरेन नेशन कभी था ही नहीं, तो उसकी बात कैसे मान सकते हैं आप, नहीं मान सकते, हम तो नहीं मानेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखो वेस्टर्न वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि डिस्प्यूट क्यों है, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, फिर बाद में उन्होंने कहा कि 62 का वॉर हुआ, फिर बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचेगा, वो भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन है, समझ में आया। तो तिब्बत और इंडिया के बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मैकमोहन लाइन में बता चुका हूं यहाँ पे आपको, तिब्बत और इंडिया के बीच में ईस्टर्न सेक्टर। सर हेनरी मैकमोहन ने इसको मीडिएट किया था 1940 के अंदर सिमला कन्वेंशन में, लेकिन ये मानता नहीं, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। भूटान से लेकर अगर आवाज म्यांमार की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, मैकमोहन लाइन है, ये क्या है, मैकमोहन लाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, चाइना ने एक्सेप्ट भी कर लेता, देखिए चाइना ने कुछ कहा भी नहीं, अगर टेक्निकल देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है ना। अब चाइना की एक थ्योरी है, राइट हैंड पाम थ्योरी ऑफ चाइना। अब चाइना कहता है कि देखो ये मेरा राइट हैंड है और मुझे मेरी इसकी 5 फिंगर है जिनको मुझे लिबरेट करना है, आजाद करवाना है। आजाद किस करवाना है पता नहीं किस, लेकिन करवाना है इनको आजाद, ठीक है। यहां पर बोला कि पहली बात तो मैकमोहन लाइन को डिनाई कर दे कि है ही नहीं, क्योंकि चाइनीज एम्पायर का था, मतलब उसके अंदर आता था तिब्बत को तो क्या है, ब्रिटिश एम्पायर, और तिब्बत ने साइन कर लिया, हमसे पूछा ही नहीं, तो वो तो मामला ही खत्म है, मानते ही नहीं ये लोग। अब होता क्या है यहाँ पे, ये कहता है कि मेरा एक राइट हैंड है, उसके मेरे पाम है, उसके मेरे 5 फिंगर है। 5 फिंगर के अंदर कौन कौन आएगा, लद्दाख मुझे उसको भी लिबरेट करवाना है, नेपाल मुझे उसको भी करवाना है, सिक्किम, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी,
ये क्या है, इसका प्लान है। और चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडुंग कंसीडर तिब्बत टू बी द राइट हैंड पाम ऑफ चाइना। तिब्बत क्या है, पाम है राइट हैंड का, ठीक है। और उसकी जो फिंगर है कौन कौन है, अगर हम बात करें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA, इसको क्या करना है, लिबरेट करवाना है। ये इनका एम है, बड़ा ही घटिया एम है। ईस्ट अगर मान एज इट 5 फिंगर, मतलब खुद ने थोड़ी बना ली और खुद के साथ चल रहे हैं, ठीक है। बात करें, इट देयरफॉर वाज चाइनाज रिस्पांसिबिलिटी टू लिबरेट दिस रीजन। बिलीव माओ ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, चाइना की जिम्मेदारी है, पता नहीं किसने दी जिम्मेदारी, खुद ही ले ली इन्होंने, ठीक है। आफ्टर annexation of Tibet in 1950, it was widely expected that China may attempt to liberate this region, but globally इनको क्या बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इनको कि क्या कर रहे हो, जबरदस्ती अटैक कर लिया तो ये थोड़ी ना बात होती है कोई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको फेस करना पड़ा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा कि प्लान डिले कर देते, बाद में करवाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि लिबरेट कहीं पहले से लिबरेट हैं और सब अपने आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी है और इस पे करते हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आइडिया कहां से है वो भी आप समझ में आएगा। देखो हुआ क्या है, यहां पर आपको पता होना चाहिए 1954 के अंदर हमने जो है चाइना को बोला कि हाँ ये तिब्बत क्या है, तुम्हारा है। हालांकि तिब्बत जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था किसने, चाइना ने 50 के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और हमने भी 1954 में बीजिंग पहुंच गए, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील हो गया साहब, साइन हो गया। और फिर क्या बोलते हैं वो कि ठीक है हमने मान लिया तिब्बत आपका पार्ट है। अब उसके बाद में बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। तो यहां पर जो क्या है कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया। तो ये इट इज ए नेशनल डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। और ये आइडिया किसका था, यहाँ पे जोहू इनलाई 1959 इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा और बोला कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना लेते हैं, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू रिजेक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज बीइंग इनकोहेरेंट, मतलब ये सही नहीं थी अगर देखा जाए तो। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एक्चुअल में निकल कहां से रही थी, ठीक है। ये है वो चाइनीज क्लेम लाइन ऑफ 1959 के अंदर जो आइडिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस तरीके से ये है वो येलो कलर पे, ये सब क्या है चाइना की प्रपोज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन 1959 में जो जोहू इनलाई ने यहाँ पे प्रपोज की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके फिर अब अभी जो देखेंगे क्या ये है, क्या अभी लाइन ऑफ एक्चुअल नहीं, उससे आगे आ गए ये लोग। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, अब ये है, दिख रही ना आपको यहाँ पे। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, अब बताएंगे। चाइना जो देखता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अलग है और इंडिया जो देखता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अलग है। इसमें बहुत डिस्प्यूट बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये पूरा का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में, अभी चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में है। कुछ दिनों के लिए बात की बात में देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसके वजह से फिर आप देखेंगे 1962 में सिनो इंडिया चाइना बात देखना। अब पंची एग्रीमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ा सुना होगा आपने, हिंदी चीनी भाई भाई वो वाला एग्रीमेंट है, ठीक है। इट वॉज कोडिफाइड इन 1954 के अंदर इसको कोडिफाइड किया गया। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्लेन में बैठता है, कहाँ पर रहता है, बीजिंग, और वहां पे हाथ लाते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। यहाँ पर इसके 5 कहते हैं यहाँ पे बेस, चाइनीज रिलेशन के 5 बेसिस थे। पहला कहता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एक दूसरे की टेरिटरी और इंटीग्रिटी जो है सॉवरेनिटी है उनकी क्या करना है, रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। तुम हमारी करो हम तुम्हारी करेंगे। अगला म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ना तुम अटैक करोगे ना हम करेंगे, हाँ। अगला म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है हमारे घर में क्या चल रहा है, तुम नहीं बोलोगे मतलब हाँ ना हम बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, बॉर्डर एरियाज में जो हमारे जो नियरिंग स्टेट लग रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम नहीं बोलोगे और ना हम तुम्हारे बोलेंगे। अगला इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएक्सिस्ट, जियो और जीने दो। तो ये पंचशील के कहते हैं यहाँ पे 5 बेसिक थे। अब होता क्या है, ऐसा क्या हो गया, लेकिन आप कहेंगे सर लेकिन 1962 के अंदर तो अटैक कर दिया था उन्होंने। अब समझ में आ गया आपको। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जॉनसन लाइन वेस्टर्न सेक्टर में, मैकडोनल्ड लाइन, मैकमोहन लाइन, फिर मैंने आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आइडिया दिया गया, प्लेस किया गया कहाँ पे, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। फिर बाद में गुस्सा आ गया, फिर अटैक करके बताएंगे क्यों। देखो होता क्या है, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 1950 के अंदर चाइना तिब्बत को कब्जा लेता है। फिर 54 के अंदर अगर हम बात करते हैं, इंडिया चाइना एग्रीमेंट साइन करते हैं, जहां पर ये बोल देते हैं तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का। 59 में जो दलाई लामा है वो भाग के कहाँ जाते हैं, इंडिया में, और यहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाम बना लेते हैं। साहब समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कहाँ पे, तिब्बत की। इंडिया उनको पनाह दे देता है, अजाइलम दे देता है,
और कहता है कि देखो तुम यहाँ पे आराम से रहो, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मत करना बस। हाँ, क्योंकि चाइना गुस्सा जाएगा। चाइना कहता है हमें वापस दो। हमने कहा कि नहीं वापस तो नहीं दे सकते साहब, यहाँ पे पापा हो जाएगी। तो यहाँ पे इन 1959 द दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतियन पीपल एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स फ्लीड इंडिया। और कहाँ है, तवांग में आए थे पहले, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आ गए थे यहाँ पे। इंडिया ने इनको प्लान दे रखी है और आज भी दे रखी है। अब चाइना इस बात से गुस्सा है कि यार इस आदमी को हमको दो, इसको करो हमको दो। अब क्यों, क्योंकि देखो खास बात क्या है कि जो चाइना है तिब्बत का जो कल्चर उसको खत्म कर रहा है और धीरे धीरे तिब्बत पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पूरा पूरा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं डेफिनेटली। और ये यहाँ पर आ गए हैं और दुनिया इनको देखती है कि देखो अपने घर से बाहर निकाल दे, तो ऑफकोर्स गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या अपने समीकरण बने। एक तो पहले वेस्टर्न सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके वहां पे बोला कि ये LAC बना लेते हैं, ये हमारे एरिया में अक्साई चीन, उधर वाला तुम्हारे एरिया में, हमें मना कर दिया यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं था, वो तो पहले आया नहीं यहाँ पे। तो फिर होता क्या है, यहाँ पर चाइना अटैक करता है इंडिया के ऊपर इन 1962 के अंदर। चाइना क्या करता है यहाँ पे, अटैक करता है इंडिया के ऊपर। और पीपल लिबरेशन ऑफ, इससे कुछ प्रीटेक्स्ट अगर बात करके क्या है, पहली बात तो यह द प्रीटेक्स्ट ऑफ द वॉर वाज अ डिस्प्यूट ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश को इससे मानता ही नहीं है चाइना, कहता है कि ये नहीं मैकमोहन लाइन हम नहीं मानते, क्योंकि तिब्बत तो कहता ऑटोनोमस था ही नहीं कभी, ये चाइना का वर्जन है। दूसरा वो अक्साई चीन बोलता है कि अक्साई चीन तो क्या है, हमारा है, तो आपका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसको बोलते हैं, मैकडोनल्ड लाइन। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ गई थी बाद में 59 के अंदर। देयर वर मेनी रीजंस एंड द प्रोमिनेंट वन वाज चाइनाज परसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ थ्रेट टू रूल ऑफ तिब्बत। क्योंकि तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो कहाँ गए थे, हमारे यहाँ पे, तो हम कहते थ्रेट थे उनके लिए। तो डेफिनेटली उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर अक्टूबर 20, 1962 के अंदर पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना इन्वेट कर दिया लद्दाख अक्रॉस द मैकमोहन लाइन इन अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन तो कब्जा के बैठ गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने वॉलंटरी क्या कर दिया, वापस हमको वापस दे दिया। ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ऑफकोर्स यहाँ पे नुकसान हुआ। तब से लेके आज तक आप देखेंगे यहाँ पे, अब खास बात क्या है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उससे आगे तक उन्होंने कब्जा लिया, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उन्होंने पूरा कर लिया वहां पे। इसलिए वेस्टर्न सेक्टर में तो पड़े हुए हैं वो लोग, लेकिन अगर बात करें ईस्टर्न सेक्टर में, बस वो बताने की कोशिश करते, देखो हम बिग डैडी है यहाँ पे, हम बड़े भाई है यहाँ पे। हाँ ठीक है ना। चाइना अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल इन अक्साई चीन इन द ईस्टर्न सेक्टर, देयर ट्रूप्स वेंट बैक टू द नॉर्थ ऑफ द मैकडोनल्ड लाइन। मतलब वहां पे चले गए वापस, किसी मैकडोनल्ड लाइन के यहाँ पे बोला गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद में भी क्या हुआ, वहां पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 67 के अंदर यहाँ पर, वैसे तो नॉर्मली 62 से लेकर 67 तक कुछ निकल, 67 के बाद में आप देखेंगे देयर वाज 2 इंसिडेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट एट नाथुला और दूसरा चोला सिक्किम। आर्म कॉन्फ्लिक्ट थे यहाँ पर, गोलीबारी हो चुकी थी यहाँ पे अगर बात करें तो। यहाँ पे पहला इंसिडेंट देखेगा। फिर 75 में सिक्किम जो था उसका मर्जर हुआ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें। ठीक है, सिक्किम जो था पहले मोनार्की थी, फिर वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, फिर हमने रेफरेंडम करवा दिया, फिर उसको मर्ज कर लिया इंडिया में, तो वहां पर भी दिक्कत हुआ। 87 के अंदर सिनो इंडियन स्किर्मिश इन, अगर बात करें सम डोरोंग चू वैली इन अरुणाचल प्रदेश, अगर हम बात करें वहां पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट वगैरह यहाँ पे हुए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी अगर हम बात करें यहाँ पे साइन हो रखे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। वो एग्रीमेंट्स मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि एग्रीमेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये कुछ एग्रीमेंट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो हम बताएंगे यहाँ पे। पहला एग्रीमेंट 1983 में हुआ था, फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति अलोंग द LAC। दूसरा हुआ 1996 के अंदर एग्रीमेंट हुआ, एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड मिलिट्री अलोंग ऑपरेशंस। अगला हम बात करें 2005 के अंदर हुआ, डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अगला 2012 के अंदर हुआ, क्रिएटेड ए को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। अगला 2013 में हुआ एग्रीमेंट इनहेंस बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये मल्टी क्या होगा, यहाँ पे आप बात करें एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, यहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, फिर होता है सीधा क्या, डोकलाम। आप देखेंगे स्टैंड ऑफ। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, डोकलाम तो हमारा है ही नहीं। डोकलाम तो क्या है, जो टेरिटरी है वो भूटान की है, हमें भूटान के टेरिटरी से क्या मतलब है, पहला क्वेश्चन तो ये। और हमने क्या ठेकेदारी ले रही है क्या, कि भूटान के अंदर क्या होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भूटान देख लेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, बिल्कुल हमें ठेकेदारी ले रखी है। हुआ क्या है, 2007 के अंदर हमने यहाँ पे एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी भूटान के साथ में, और बोला है कि हम हमेशा भूटान के इंटरेस्ट में काम करेंगे। मतलब भूटान के लिए अगर मिलिट्री की जरूरत पड़ी तो इंडिया प्रोवाइड करवाएगा, उसके इंटरेस्ट मतलब हमारे इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट मतलब उनके इंटरेस्ट हो गए, दोनों क्या हुआ, भाई भाई हो गए। कुल मिला की बात है। अब डोकलाम में क्या होता है यहाँ पे, इट स्टार्टेड व्हेन इंडियन आर्मी ऑब्जेक्टेड। होता क्या है यहाँ पे, जो चाइनीज आर्मी है वो वहां पे रोड बना रही है साहब, क्या है, तो इंडियन आर्मी वहां पे ऑब्जेक्ट करती है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसको,
चाइना की आर्मी को ऑफ चाइना पीपल्स ऑफ डोकलाम प्लेट्यू विच चाइना क्लेम्स टू बी पार्ट ऑफ इस डोंगलैंग रीजन। हाउएवर इंडिया एंड भूटान रिकॉग्नाइज इट एज डोकलाम ए भूटान टेरिटरी। भूटान की यहाँ पे टेरिटरी है और इसने पुराने जो मिलिट्री बंकर थे वहां डिस्ट्रॉय कर दिए चाइना वालों ने। फिर यहाँ पर होता क्या है, इसके अगर हम बात करें रिटेलिएशन के अंदर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, आपको पता होगा जो मानसरोवर लेक है जहां पे सांगपो रिवर आती है, हम उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। वहां पर हमारा एक पिलग्रिम मतलब आप देखेंगे एक यात्री जाते हैं वहाँ पे, डिवोटी जाते हैं, क्योंकि हम कैलाश मानसरोवर को पवित्र मानते हैं। वहाँ पे भगवान शिव और जो पार्वती है हम मानते हैं उनका निवास है, घर है उनका वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। तो वो आप देखेंगे सिक्किम के थ्रू होते हुए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। ऑल दो उत्तराखंड के होते जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पाथ खराब है, ऊबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि देयर आफ्टर चाइना स्टॉप द पैसेज ऑफ पिलग्रिम्स हेडिंग टुवर्ड्स कैलाश मानसरोवर यात्रा टू नाथुला पास सिक्किम, द रूट इज बेटर ऑल्टरनेटिव टू लेपू लेक रूट वाया उत्तराखंड एंड वाज ओपन फॉर पिलग्रिम्स इन 2015। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे अब स्टैंड ऑफ यहाँ पे चलता रहता है। अब आप कहेंगे व्हाई इज इंडिया सपोर्टिंग भूटान इन डोकलाम इशू, कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है। देखो दो मतलब है, पहले बताया मैंने फ्रेंडशिप ट्रीटी आपको बताया था मैंने। यहाँ पे क्या है, पहली बात फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो रखी है कब, 2007 में, और यहां पर हमने कमिट कर रखा है, कमिट इंडिया टू प्रोटेक्ट भूटान इंटरेस्ट एंड द क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज। यहां पे साफ बात बोल रखा है। अब आप लोकेशन देखिए, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, ये क्या है आपका देखेंगे भूटान है, ये क्या है आप देखेंगे क्या है डोकलाम है, और ये क्या है चाइना, और ये हमारा क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक ऑफ इंडिया। अगर देखें मोटा मोटा 22 किलोमीटर चौड़ा क्या है, वाइड क्या है ये कॉरिडोर है, और यहां से इसकी डिस्टेंस अगर मान लें अप्रोक्सीमेटली 9.9 किलोमीटर के, मतलब 100 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है बस केवल इसकी। मतलब अगर डोकलाम पर क्या हो जाता है चाइनीज कंट्रोल, तो जब चाहे जब आराम से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कर सकते हैं, चिकन नेक को खत्म कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारा इंटरेस्ट तो यहां पे हो गया, और भूटान की हमको हेल्प करनी थी अंडर फ्रेंडशिप ट्रीटी। भूटान एंड इंडिया हैव वेरी cordial relationship as Bhutan and China do not have formal relation. Bhutan is very strategic position considering in geography और फ्रेंडशिप ट्रीटी हो रखी थी, साथ में काम करना है। इस वजह से हम डोकलाम के अंदर क्या गए थे, वहां पे स्टैंड ऑफ हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप कहेंगे यहाँ पे and India is worried that if the road is completed it will give China greater access to the India strategically vulnerable chicken necks, सिलीगुड़ी को जो बताया था मैंने आपको, उस पर भी यहाँ पे कंट्रोल रहता है। अब उसके बाद में आप देखेंगे पैंगोंग लेक स्टैंड ऑफ होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि अब मई 2020 के अंदर आप देखेंगे पैंगोंग लेक, जब आप सब लोग यहाँ पे आप देखेंगे कोविड चल रहा था तो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। ये चाइनीज को क्या है कंट्रोल नहीं है खुद की चीजों। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब पूरा मुद्दा क्या है समझिए यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर पैंगोंग लेक की बात करें तो यहां पर इस तरीके से समझिए, ये पैंगोंग लेक है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि कुछ पैंगोंग लेक तो इंडिया में आती है और कुछ कहां आती है, तिब्बत रीजन में आती है। चाइना जो ऑटोनोमस पार्ट है तिब्बत, उसके अंदर आती है। अब यहां पर आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक है यहां पर कौन सी लाइन, आपको येलो लाइन दिख रही होगी, ये येलो लाइन दिख रही है, ये एलएसी कहता है, ये है एलएसी चाइना के अकॉर्डिंग। ये लाइन वाला ये दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्या है एलएसी चाइना के अकॉर्डिंग। इंडिया के अकॉर्डिंग एलएसी क्या है, ये जो रेड लाइन दिख रही है ये है एक्चुअल एलएसी इंडिया के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें भी डिस्प्यूट है अगर हम बात करें, ठीक है। चाइना कहता है कि ये क्या है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, येलो वाला। इंडिया कहता है ये नहीं ये है। और दोनों की अगर हम बात करें यहां पर इस पूरे एरिया को फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक बांटा हुआ है। यहाँ पे फिंगर 1 एरिया, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 यहां तक बांटा हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पे जब 1962 का वॉर हुआ, ठीक है, उसके बाद से हमने इंडियन मिलिट्री ने फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में यहां पर क्या एक मिलिट्री बेस बना रखा है। यहां पर इंडो तिब्बतियन पुलिस अगर हम बात करें, यहां पे प्लेस है, यहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी अगर बात करें पुलिस, यहां पे आईटीबीपी सुना होगा आपने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यहां पे प्लेस कर रखी है, हमने मिलिट्री बेस बना रखा है यहां पे। जो हम 1962 से हम पेट्रोलिंग करते थे, कहां से थ्रू आउट समझना आप, यहां पे तुम्हारा बेस है फिंगर 3 फिंगर 4 से होते हुए फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे यहाँ पे आराम से बिना किसी रोके टोक से। और जो चाइनीज अगर मिलिट्री की बात करेंगे प्रेजेंस वो फिंगर 8 पे और इसके पीछे है आराम से, ठीक है। तो ये कभी आगे भी नहीं आते थे, कभी कब्जा भी नहीं करते थे, हम बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन इंडियन जो ट्रूप्स थे वो क्या कहते हैं पेट्रोलिंग यहाँ पे करते थे, क्योंकि हम मानते थे कि भाई फिंगर 8 तक क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब इंडिया की। लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ये कहते हैं कि नहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, फिंगर अगर हम बात करें मोटा मोटा 2 पे है यहाँ पे, फिंगर 2 तक ये मानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू चाइना। अब होता क्या है यहाँ पे मई में ये आगे आने लगते हैं, यहाँ पे इनके ट्रूप्स आ जाते हैं और यहीं पर हमारे इंडियन ट्रूप्स, और यहाँ पर आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। तो हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से एक स्टैंड ऑफ स्टार्ट होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये बोला गया है
लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, अगर हम बात करें 13,900 फीट, 2/3 ऑफ द लाइन 134 किलोमीटर लॉन्ग लेक इज कंट्रोल्ड बाय, अगर बात चाइना, एज द एक्सटेंड फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। अगर 1/3 देखेंगे तो हमारे पास 2/3 चाइना के पास। इंडिया फिजिकली कंट्रोल टिल फिंगर 4, हैज ए पोस्ट बिटवीन फिंगर 3 एंड फिंगर 4, बट फॉर डिकेड्स हैज बीन कंट्रोलिंग पेट्रोलिंग वेस्ट टू ईस्ट टिल फिंगर 8, वेयर इट सेज दैट LAC रन्स नॉर्थ टू द साउथ। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे समझिएगा, यहां पर क्या होता है, चाइना आ जाता है यहां पे फिंगर 8 को छोड़कर, क्लेम करता है फिंगर 2 तक कैटेगरी। मैं बताया था इनके अकॉर्डिंग ये है, और तब से लेके आप देखेंगे यहां पर डिस्प्यूट अगर आप देखेंगे चल रहा था। ठीक है, पैंगोंग लेक के बारे में। ठीक है, ये इस तरीके से था, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में आप देखेंगे पैंगोंग लेक के बाद में गालवान इंसिडेंट देखने को मिलेगा, फिर देशपांग प्लेन में हमारा वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो बताऊंगा आपको मैं यहां पे। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी यहां पर आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का यहां पर आप देखेंगे एयर स्ट्रिप है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया हमने, और यहां से लैंड किया ताकि हमें क्या मिल सके, टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। यहां पे देशपांग प्लेन से यहां पे, और दौलत बेग ओल्डी यहां पे हमने एक रोड बना रहे थे। ठीक है, जो गालवान को कनेक्ट करा था किससे, इस IAF के, अगर हम बात करें एयरपोर्ट से जो देशपांग प्लेन्स में है। यहां पर भी क्या है, चाइना, अब हम रोड बना रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने आ गए कि तुम रोड को, जबकि हम अपने LAC के इधर बना रहे थे यहां पे, ताकि हमें बेटर कनेक्टिविटी मिल जाए यहां पे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहां पर सांगपो में होने लगा, फिर गालवान में देखने को मिलेगा आपको यहां पे, फिर आपको डैम चौक के अंदर स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर से फिर सीरीज ऑफ जो स्टैंड ऑफ है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए ये आपको देखेंगे, ये जो रोड है मैं बता रहा था आपको यहां पे। ठीक है, दारबुक, शायोक, दौलत बेगी ओल्ड ऑल वेदर रोड, ताकि हम ऑल टाइम कनेक्ट रह सके किससे, जो इंडियन एयरफोर्स का क्या है हमारे पास में, जहां पे स्ट्रिप है, जो वहां पे बेस है वहां पे, और ये देशपांग प्लेन के अंदर है। ये खुद देखो रोड बना के बैठ गए, दिख रहा है आपको यहाँ पे रोड दिख रही है यहाँ पे, ये किसके, चाइना नेशनल हाईवे 219, ये खुद ने रोड बना रखी है, जो कि इलीगल है अगर देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं ये बातें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा डिस्प्यूट कर। अब आप कहेंगे और गालवान इंसिडेंट देखने को, अब गालवान इंसिडेंट क्या है समझिएगा। यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे पैंगोंग लेक का स्टैंड ऑफ हुआ, गालवान वाला इंसिडेंट, यहाँ पर ये लोग फिर से आगे आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो जवान थे वो भी यहाँ पे बढ़ गए, चले गए यहाँ पे पहुंच गए। अब होता क्या है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपस में इनके बीच में क्लैश होता है। हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं, ठीक है, वो वीरता दिखाते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए आप देखेंगे अपने प्राण जो है वो निछावर कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे इसमें भी, अब देखो खास बात क्या है यहाँ पे कि जो मिलिट्री है, इन्होंने, इनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस थे, फिर भी इन्होंने ना तो चाइना वालों ने ना इंडिया वालों ने यूज नहीं लिया। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो हथियारों से, मतलब डंडों से, अगर बात करें पत्थरों से, जो भी इनसे हुआ है। ठीक है, वो इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिले, वो जो यहाँ पे घटनाएं देखने को मिली यहाँ पे गालवान वैली के अंदर। इन्होंने एक दूसरे के फायर आर्म्स नहीं चलाए थे यहाँ पे, अगर बात करें तो वो क्यों नहीं चलाए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में यहाँ पे। द चाइनीज आर्मी एज कलेक्टेड द गालवान क्लैश ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया हैज अंडरटेकन रिसेंटली लद्दाख नियर द LAC। हमने बताया था रोड बना रहे थे हम आराम से, जो पोर्ट सके। ठीक है ना, दौलत बेग ओल्डी रोड बताया था मैंने आपको यहाँ पे। दिस वाज द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज आफ्टर 1962 वॉर। 15 जून 2020 को यहाँ पे सोल्जर दोनों कंट्री के एंगेज होते हैं। हमारे यहाँ पर 20 जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं और उनके 5 जवान जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, अब हालांकि चाइना क्लेम कर रहा है कि उनके 5 से ज्यादा लोग मरे हैं, बाद में पता लगता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लेकिन 20 जवान शहीद हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गालवान में। अब यहाँ पे पेट्रोलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या था, डिस्प्यूट हो रहा था कि कौन से पेट्रोलिंग एरिया में जाएंगे, कौन से पेट्रोलिंग एरिया नहीं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा था यहाँ पे। फिर हॉट स्प्रिंग पे भी यहाँ पे डिस्प्यूट हो गए थे। ठीक है, अब मेन बात है कि फायर आर्म्स यूज क्यों नहीं करते। ऐसा क्या हो गया कि भाई इनके पास तो AK-47 मशीन जो भी है, शायद दुनिया भर की राइफल्स वगैरह यूज करो ना, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रीवियस एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पे 1996 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह बोला गया था, उसका आर्टिकल 4 का क्लॉज, सब क्लॉज 4 था, उसमें बोला गया, सेड एग्रीमेंट स्टेट दैट इफ द बॉर्डर पर्सनल्स ऑफ द टू साइड्स कम्स इन फेस टू फेस सिचुएशन ड्यू टू डिफरेंसेस ऑन द अलाइनमेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और फॉर एनी अदर रीजन, दे शैल एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेन and take all necessary steps to avoid an escalation of the situation. Article 4 का clause, sub clause 1 बोलता है, further prohibits using firearms with the 2 kilometers of the line of actual control. That's why क्या है, हम आपस में
नहीं क्या करते, फायर आर्म्स यूज में नहीं करते, ना इंडिया की मिलिट्री करती है ना चाइनीज मिलिट्री यहाँ पर आप देखेंगे करती है, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑफ 2013 स्टेट्स दैट नीदर साइड शैल यूज इट मिलिट्री कैपेबिलिटीज अगेंस्ट द अदर साइड एंड दैट द बाउंड्री क्वेश्चन इज रिजॉल्व्ड थ्रू द पीसफुल एंड फ्रेंडली कंसल्टेशंस, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आके ला के टैंक टैंक चला रहे, ऐसा नहीं होगा, फ्रेंडली। ये इस वजह से क्या है वहां पे हमको डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलते कहीं पे भी, ठीक है। ना तो ईस्टर्न सेक्टर की बात करें ना वेस्टर्न सेक्टर। तवांग आपने सुना होगा, मैंने बताया था यहाँ पे तवांग अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर भी स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। पहली बात तो 59 के अंदर जो आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था इनफेमस। 59 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे तिब्बत से दलाई लामा जो थे वो आ गए थे, हमने उनको शरण दे दी थी, अजाइलम दे दिया था, फिर बाद में उन्होंने कहा तो वापस उठा दो। और तवांग सेक्टर जो है लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, बर्थ प्लेस है 6th दलाई लामा का यहाँ पे, इसलिए भी क्या है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन जो तवांग एरिया में भी यंगसी एक रीजन है, यहाँ पे हम बात करें यंगसी, यहाँ पे एक रीजन है विच is about 25 kilometer of Tawang town is a site of regular physical contact between the Indian Army and PLA। आए दिन यहाँ पर झड़प होती रहती है इनके बीच में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जब आप देखेंगे युद्ध अभ्यास अगर हम बात करें उत्तराखंड में होता है इंडिया और यूएस के बीच में, तब यहाँ पर चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, ठीक है। चाइना ने कहा कि ये जो LAC के बीच में जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका उल्लंघन है, उनका वायलेशन करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत दूर था, उत्तराखंड में करवाया था हमने, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे जो की एरिया ऑफ डिस्प्यूट है वेस्टर्न सेक्टर में, बता चुका हूं आपको, अक्साई चीन वाला, ठीक है। अक्साई चीन में मैं बता दिया था आपको, जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग वो हमारा है, मैकडॉनल्ड के लिए बोल रहे हैं इनका है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इन्होंने आगे तक कवर कर रखा है। देशपांग प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, दिस प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू दौलत बेग ओल्डेस्ट एयर स्ट्रिप, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एयरफील्ड्स IAF का यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे डारबुक शॉक DBO रोड, दौलत बेग ओल्डी रोड, क्रिटिकल है इंडिया की मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए। China has been accused of blocking Indian patrols in this area, particularly patrol point 10 to 13 तक पेट्रोलिंग पॉइंट बना रखे वहां पे, यहाँ पे इन्होंने स्टैंड ऑफ देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डेमचोक की बात करते हैं। इंडिया कंट्रोल्स द वेस्टर्न पार्ट व्हाइल चाइना कंट्रोल्स द ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पर भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पैंगोंग लेक की हम बात करते हैं, 1/3 हमारे कंट्रोल में, 2/3 क्या है अभी चाइना कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें गालवान इंसिडेंट में बता दिया आपको, यहाँ पे द वैली ओवरलुक्स द क्रूशियल शॉक दौलत बेग ओल्डी रोड विच इज वाइटल फॉर इंडिया एक्सेस टू द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख, बफर जोन है, ध्यान रखना। यहाँ पे डिसएंगेजमेंट वगैरह हुआ है, यहाँ पे गालवान में बताएंगे आपको यहाँ पे इसके बारे में। हॉट स्प्रिंग है इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं गोगरा, यहाँ पे बोलते हैं इसको पोस्ट बोलते हैं यहाँ पे। सर्विलेंस ओवर द सराउंडिंग एरियाज, इस एरिया से टैक्टिकल एडवांटेज है जो भी यहाँ पे रहता है अपने इंडिया को, ताकि वो आसपास के एरिया को यहाँ पे देख सकता है, अगर बात करें मोटा मोटा यहाँ पे, ठीक है। अब रिसेंट आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ आप बात करें यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे अरे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, पहला पेट्रोलिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बोला गया है द एग्रीमेंट फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलिंग प्री 2020 कंडीशन, 2020 से पहले जो कंडीशंस थी उस पे क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे चल जाएंगे, ये बोला गया है यहाँ पे। मतलब डैम चौक अगर बात करें, हॉट स्प्रिंग से बात करें, सांगपो की बात करें और देशपांग की प्लेन से बात करें, दोनों अपनी अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो 450,000 इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं यहाँ पे। अगर बात करें चाइना ने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने, सॉरी हमने डिप्लॉय कर रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो सबको हम क्या कर देंगे, धीरे धीरे हटा देंगे, यहाँ पे ये बोला गया है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एंड बफर जोन, द डील facilitates the disengagement of forces at the LAC in Galwan Valley, Hot Spring, Georgia, अगर बात करें यहाँ पे गोगरा एंड पैंगोंग सो लिखे यहाँ पर, ठीक है। द एग्रीमेंट स्पेसिफिक रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन और अबॉलिशन ऑफ बफर जोन रिमेन द अनडिस्क्लोज, अभी तक यहाँ पे इनके क्या करना है उसके बारे में कोई बफर जोन के बारे में कुछ बताया नहीं है क्या होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मंथली रिव्यू मीटिंग्स आर प्लान टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट, मीटिंग होती रहेगी। और अगला डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स हमेशा ओपन रखे जाएंगे, बोला गया द एग्रीमेंट वाज रीच्ड थ्रू एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डायलॉग्स इंक्लूडिंग मीटिंग्स एट वेरियस लेवल्स सच एज वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्प्स कमांड टॉक्स। फोकस ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी की बात की जाएगी यहाँ पे। द एग्रीमेंट एम्स टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर एसेंशियल फॉर नॉर्मलाइजिंग बायोटेरिटोरियल रेजोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्शन पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे बोला है। व्हाइल नॉट ऑल डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं की हुई है, द एग्रीमेंट एड्रेसेस सम अनरिजॉल्व्ड इशू फ्रॉम 2020 स्टैंड ऑफ पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक डैमचौक, डेस्पांग। डिसएंगेजमेंट फ्रॉम डैमचौक एंड डेस्पांग प्लेन्स हैज बीन अनाउंस्ड with this disengagement now in peace, now in place, the next step will be de-escalation, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा कैसे स्टार्ट हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे क्यों चाइना ऐसा करता है, क्यों हमारा इंडिया वहां पे बार बार उसको रिटेलिएट करता है, क्यों वो मान नहीं रहे हैं और इसके रीजंस क्या है, सारा का सारा मैंने डिटेल में, और अभी क्या हुआ है जो वो अभी आपके सामने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।